स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आ ब्रह्मस्तपर्यन्तमहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृतः। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, अहम मैं एव ही इत ऐसा निश्चयी निश्चय करने वाला, निर्विकल्पः सभी प्रकार के विकल्पों से परे, शुचि शुद्ध, शांतः शांत, प्राप्ता प्राप्त, प्राप्त और अप्राप्त से विनिर्वृत्तः ऊपर उठा हुआ सुखी होता है। जो निश्चय पूर्वक है जानता है कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, वह ऐसे सभी विकल्पों से परे, प्राप्त तथा अप्राप्त से ऊपर उठा हुआ शुद्ध शांत तथा सुखी होता है। इच्छा अन्न को प्राप्त करने की होती है। इच्छा के मूल में यह मनोविकार होते हैं कि वह अन्न जब मिलेगा तो सुख प्राप्त होगा। महर्षि अष्टावक्र अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परिमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मलोक से लेकर ब्रह्मांड के तुच्छ कहे जाने वाले जीव भी आत्मा ही तो हैं। इस तरह जो जड़ चेतन सृष्टि को अपना ही रूप मानता है, उसके लिए और कुछ भी पाने हेतु शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि जब सब कुछ उसी में है तो किसे पाना, सब प्राप्त ही है। तभी तो ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुका तत्वज्ञानी प्राप्त अप्राप्ति के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वह निर्विकल्प सभी विकल्पों से परे हो जाता है। उसमें विकल्प नहीं उठते हैं, क्योंकि विकल्प तो तब होते हैं जब संकल्प हों। निर्विकल्प होने का मतलब ही यही है कि वहाँ संकल्प भी नहीं है। संकल्प विकल्प ही चित्त को अशांत करते हैं। संकल्प विकल्प करना ही तो चित्त का स्वरूप है। मन का काम ही होता है अशांत करना, इसलिए जो अशांत है वह शुद्ध पवित्र कैसे हो सकता है। और पवित्रता के बिना सुख कहाँ। पवित्रता का वास्तविक स्वरूप है वह बोध होना ही जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि मेरा ही तो स्वरूप है। इस प्रकार ऐसा मनुष्य कह सकता है कि सब कुछ मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की अवस्था होती है और यही मोक्ष है।